हरियाणा का इंद्रधनुष ऑडिटोरियम उस समय जगमगा उठा जब मिस अर्थ इंडिया 2025 और मिस डिवाइन ब्यूटी 2025 के लिए शानदार फिनाले का आयोजन किया गया। इस गौरवशाली समारोह में कोमल चौधरी को मिस अर्थ इंडिया 2025 और एकता सिंह को मिस डिवाइन ब्यूटी 2025 का प्रतिष्ठित ताज पहनाया गया। इस साल की प्रतियोगिता में पूरे भारत से आई 17 प्रतिभाशाली फाइनलिस्टों ने भाग लिया। उन्होंने सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और सामाजिक जागरूकता का भी प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सिर्फ सौंदर्य को नहीं बल्कि एक उद्देश्य के साथ सौंदर्य ब्यूटी विद अ पर्पस को बढ़ावा देना था। विजेताओं और उपविजेताओं की सूची: मिस डिवाइन ब्यूटी 2025 एकता सिंह, जिन्हें मिस कॉन्फिडेंस का विशेष खिताब भी मिला। मिस अर्थ इंडिया 2025 कोमल चौधरी, प्रथम उपविजेता बाहुन नोग्रम मेघालय, द्वितीय उपविजेता स्नेहा हेंगड़े। अन्य विशेष पुरस्कार: निशिता थिरुनगरी मिस ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूर्णिका द्विवेदी मिस पॉपुलर, सुमजीत चौहान मिस ब्यूटी स्माइल, ऋतु रावत मिस इंटेलेक्चुअल और मिस फोटोजेनिक, एकता सिंह मिस कॉन्फिडेंस। मिस डिवाइन ब्यूटी की सह संस्थापक निमिषा सक्सेना ने कहा, ये प्रतियोगिता सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट नहीं बल्कि एक बदलाव की यात्रा है। यहाँ हर प्रतिभागी को अपनी शक्ति, अपनी आवाज़ और अपने उद्देश्य को पहचानने का अवसर मिलता है। इस समारोह को डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन ने आयोजित किया था, जिसके संस्थापक श्री दीपक अग्रवाल ने कहा, हमारा मिशन हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बनने के लिए प्रेरित करना रहा है। आज रात हमने न केवल विजेताओं बल्कि भविष्य के बदलाव लाने वाले को देखा। मिस अर्थ इंडिया 2025 की विजेता कोमल चौधरी अब मिस अर्थ प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस मंच पर स्थिरता, समावेशिता और महिला सशक्तिकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाएंगी। दूसरी ओर मिस डिवाइन ब्यूटी 2025 एकता सिंह डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन के विजन को आगे बढ़ाएंगी। प्रबंधन टीम से दीपक शर्मा, नरेंद्र कुमार और डॉक्टर RS औलख ने सामूहिक रूप से कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य हरियाणा और पंजाब के युवाओं को प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि सच्ची शक्ति आत्मविश्वास, दृढ़ता और जिम्मेदारी से आती है, जो हर युवा को अपनानी चाहिए। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ब्यूटी पेजेंट्स को जो आज तक ग्लैमर और फिज़िकल ब्यूटी से जोड़ा जाता था, तो डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन का ये मकसद रहा है कि हर लड़की को फेयर चांस मिले, हर लड़की को, हर कंटेस्टेंट को फेयर चांस मिले। और ये गर्ल्स नॉट ओनली फिजिकली ब्यूटीफुल, दे आर सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो, दे कैन मेक अ चेंज, है ना, इन द सोसाइटी। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया इज़ बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स, फैक्टर्स पे बहुत बेस्ड होता है। और फाउंडेशन का यही मकसद है कि मिस इंडिया के, मिस अर्थ इंडिया के इस टाइटल का रियल मीनिंग हम दें पब्लिक को कि हाँ, इफ़ शी इज़ विनर तो वो सच में सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। तो हमारी पास्ट विनर्स भी सभी दे आर वेरी गुड सोशल एक्टिविस्ट, बहुत अच्छी लीडर्स हैं और मैं चाहूँगा कि आगे भी यही हम लेगेसी को मेंटेन रखें। 5 विनर जो बने उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये जो शुरू में जब गर्ल्स आती हैं बिल्कुल अनजान, जब ये गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं तो थोड़ा इनको लोग पहचानना शुरू करते हैं। जब ये गर्ल्स सोशल वर्क एक्टिविटी करने, तब लोग रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज़ द मतलब मेन क्राइटेरिया। तो जब वो ज़्यादा मेहनत करती है, काम करती है, तो इनका सिलेक्शन होता है। करते 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 ये टॉप 80 में फिर फाइनलिस्ट होते हैं। तो जो भी अभी 4 विनर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए और इनकी विलिंगनेस टू, है ना, गिव टू द सोसाइटी, ये कितना सोसाइटी को देना चाहती हैं, इनका कैलिबर क्या है, सब फैक्टर्स पे बेस्ड है। दे आर अमेजिंग विनर्स, ऑल ऑफ द कंटेस्टेंट्स वर विनर फॉर अस, राइट। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? पूरे डिवाइन ग्रुप ने, टीम ने बहुत मेहनत करी थी इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंड आई थिंक बेस्ट डिसीजन रहा है और प्रोग्राम भी हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा है। जो बच्चियाँ विनर बनी हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि जो बच्चियाँ विनर बनी हैं वो डिज़र्व करती थी, उन्होंने मेहनत करी,
डिज़र्व भी करती थी, इसीलिए वो आज इस मुकाम पे पहुंची हैं। बस सर, आपको देख के कैसा लगा? और अच्छा लगा हमें देख के, और फील होता है प्राउड अपने आप पे भी और डिवाइन ग्रुप पे भी हम इस काबिल हैं, भी हम लड़कियों को एम्पावरमेंट के लिए प्रेशर और फियरलेस महसूस कराएं और अपॉर्चुनिटी दें, प्लेटफार्म दें कि जिसमें ये लोग आगे बढ़ने की और योग्यता रखें, काम कर पाएँ। डिवाइन ग्रुप का जिस तरीके से मकसद है नारी शक्ति को बढ़ावा देना, बिल्कुल जी को आगे बढ़ाना, जी सर। अगर आप क्या कहें? सर, उसी कार्यक्रम में हम आगे चल रहे हैं और बिल्कुल डिवाइन तरीके से ही हम लोग काम कर रहे हैं और चाहते हैं भी आगे लड़कियां आएँ और हमारे प्लेटफार्म से जुड़ें और आगे बढ़ने के उनको प्लेटफार्म मिलेगा और आगे बढ़ेंगी। बेसिकली जी, जो डिवाइन ब्यूटी 2019 में हम लोग फिलीपींस जाके उस समय लेके आए थे, तो मेरे मन में एक चीज़ थी कि जो हमारा हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, J&K है, जहाँ बहुत सुंदरता है और बहुत सारे बच्चे पंजाब के हमारे कुछ गलत नशों में लगे हैं, कुछ हरियाणा के लगे हैं, भी उनको एक मार्गदर्शन मिले। जैसे हमारे हरियाणा की जो लड़की हैं वो इतने गोल्ड लेके आती हैं, तो हम चाहते हैं भी यहाँ से भी वो गोल्ड लेके आएँ। पूरे वर्ल्ड वाइड ये 4 प्रोग्राम बड़े हैं जो इवेंट है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ, मिस कॉन्टिनेंटल। जो 2 प्रोजेक्ट है वो फेमिना ग्रुप करता है और एक प्रोजेक्ट ये मतलब डिवाइन करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि भी आने वाले टाइम में हमारे जो नॉर्थ के बच्चे हैं वो गलत संगत से बाहर आके और अच्छे अचीवमेंट करें। जैसे हमारे हरियाणा के बच्चों ने नाम बड़ा किया है, ऐसे ही हमारे कश्मीर में बहुत सुंदरता है और पंजाब में बहुत सुंदरता है, हिमाचल में बहुत सुंदरता है। आने वाले जितने कुरान हैं वो हमारे भारत के होने चाहिए ताकि देश का नाम ऊंचा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का और जितने स्टेट के हमारे CM हैं उनका भी सबका स्टेट का। थैंक यू जी, थैंक यू। रेशबोन, आई एम बाहुनंगरोम। मैं बाहुनंगरोम हूँ, शिलोंग मेघालय से आई हूँ और आज की रात में मिस अर्थ इंडिया फर्स्ट रनर्स अप जीती और मैं इतनी खुश हुई कि मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो। मैडम, खुशी का इजहार आप कर रही हैं, हाँ। इतनी खुशी आपको हो रही है, क्या विज़न है आगे का? यहाँ से आगे की क्या तैयारियाँ हैं इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद? जो आपने रैंप वॉक किया है, जो टैलेंट आपने दिखाया है, जिस माध्यम से आपको ताज पहनाया गया है रैंप वॉक का, आगे की क्या तैयारियाँ? My vision is always GST, that is Green Sustainable Tourism, that focus not just 1 but 3, that is empowerment the youth, of giving jobs to local, also to always provide, not provide but to always make a clean and a green earth. मिस अर्थ इंडिया को क्या कुछ कहेंगी? ये जो ड्रीम डिवाइस द्वारा कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको? थैंक यू सो मच डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं इतनी खुश हो रही हूँ क्योंकि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं फर्स्ट रनर्स अप तक जीतूँगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ डिज़र्विंग है। सो थैंक यू सो मच। खुबलेशिबोन 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 है। यहाँ तक पहुँचने में आपके साथ किसका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है, किसका आशीर्वाद ज़्यादा रहा है? Reaching till here, my first priority is my families who help me, who give me all their strength to reach till here. Second, दूसरा है मेरे दोस्तों, जैसे मेरे डिज़ाइनर, मेरे कज़िन यहाँ पर है सिर्फ मेरे लिए। So I'm really happy and I love you all. थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम स्नेहा हेगड़े। कहाँ से हैं मैम? मैं दिल्ली से हूँ। मैम, क्या कुछ कहेंगी आज इस इवेंट पे आपने रैंप वॉक किया है, जो आपको प्रेजेंट दिया गया है, क्या नाम है इस प्रेजेंट का और क्या कुछ कहेंगी, कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ पाई और मेरे को आज सेकंड रनर अप मिस अर्थ का टाइटल मिला है, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जर्नी बहुत ही अच्छी रही है एंड आई होप आगे भी अच्छी रहेगी। आज का जो दिन था वो भी बहुत शुभ रहा है, बिकॉज़ देख सकते हैं आप क्राउन और इसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब आगे जो होने वाला है वो भगवान करे बहुत अच्छा ही हो।
मिस अर्थ इंडिया सेकेंड रनअप का आपको टाइटल मिला हाँ है, जी। खुशी आप जाहिर कर रही थी। हाँ। क्या कुछ मोटो है आगे का, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ इस प्लेटफॉर्म से आगे जाने की तैयारी है? सी, क्राउन से आपको रिकग्निशन मिलता है, बट ट्रू सक्सेस वो होती है जो क्राउन के साथ हो या क्राउन के बिना हो, वो आप उसको कैरी करते हो। सो मेरे लिए क्राउन सिर्फ एक रिकग्निशन बना, बट जो मेरा एसेंस है वो मेरे क्राउन रहने या ना रहने पे भी रहता ही। डिवाइन फाउंडेशन में क्या कुछ है? सो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया मेरे को जहाँ पे मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखा पाई, अपनी एबिलिटीज़ दिखा पाई, अपने अंदर की ऑथेंटिक लाइट दिखा पाई। सो थैंक यू सो मच डिवाइन ग्रुप। डिवाइन फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, हाँ। अध्यक्ष, उनके लिए कुछ दे सकते बोलेंगे आप? श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम जैसी लड़कियाँ आके अपना एबिलिटी शो कर सकती हैं, एंड स्पेशली आपने वो प्लेटफॉर्म को चूज़ किया जहाँ पे अर्थ जैसा आपने पैजेंट यूज़ किया। सो थैंक यू सो मच सर, स्पेशली मेरे लिए भी, बिकॉज आपने मेरे को जो क्राउन दिया है, आई होप कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाऊँ। इस बड़े प्लेटफॉर्म से मॉडल्स मिस इंडिया भी बनी है, मिस भारत भी बनी है, आपका क्या सपना है? सो मेरा जो सपना था उधर मैं आज खड़ी हूँ। जो मैं आज मैं जीती हूँ, कल की मैं सोचती नहीं हूँ। हमेशा खुद पे काम किया है, आगे भी खुद पे काम करूँगी। जो भी आगे आने वाला होगा उसके लिए ज़रूर प्रिपेयर करूँगी। ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे दोस्त बनाए और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। कितने दिन का सफ़र था मैम यहाँ का? ये हमारा 9 डेज़ का था। 9 डेज़ कैसे रहे आपके डिवाइन ग्रुप के साथ 9 डेज़? बहुत फैमिली टाइप का कनेक्शन हो गया है इन लोगों के साथ। ये लोग इतना अपनेपन से रखते हैं, खाना खाया, हाँ खाया, सब करा, बहुत प्यार से रखा है। ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि हम लोग कंटेस्टेंट हैं, हम लोग सब फैमिली जैसे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जिस ताज को आपने सर पे आज पहन रखा है, 9 दिन की जो सफलता है, मेहनत है, वो सफल हुई कि नहीं? हुई, पूरी तरीके से हुई। सिर्फ 9 दिन की मेहनत नहीं थी, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। आगे का क्या मोटो है, क्या मकसद है, क्या इस प्लेटफॉर्म के बाद यहाँ से क्या कुछ जाने की तैयारी है? मैं बहुत कुछ सोचा हुआ है, मैंने इनिशिएटिव भी सोचा है, तो मैं उसको स्टार्ट करूँगी। और फास्ट फैशन मेरा मेन मोटिव है, तो आई एम गोना वर्क ऑन इट। डिवाइन फाउंडेशन को किस तरीके से धन्यवाद देने की कोशिश करेंगे? दिल से धन्यवाद दूँगी। और मैंने इन जैसे लोग कभी नहीं देखे। ये लोग इतने सच्चे लोग हैं और आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर। आई फील लकी टू बी हियर। एक अंतिम सवाल, उस नई जनरेशन को क्या कुछ कहेंगे जो वो खुद भी इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं? किस तरीके से वो मेहनत करें, किस तरीके से संघर्ष करें, किस तरीके से? बस अपने गोल को एक देख लो और उसके ऊपर पूरी मेहनत करो। और ये जो मिस अर्थ है, ये पैजेंट सिर्फ ये पैजेंट नहीं है कि हम इधर सुंदरता देखते हैं या फिर कुछ भी। इधर हम लोग अपना मोटिव देखते हैं, अर्थ से रिलेटेड देखते हैं। तो बस अपने अर्थ के लिए सर्व करो। Hello everybody, I'm Komal Chaudhary, your newly crowned Miss Earth India. We'll take it again. Hello everyone, I'm Komal Chaudhary, your newly crowned Miss Earth India 2025. मिस अर्थ इंडिया बनना हमेशा से मेरा सपना रहा है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट और न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना हैज़ ऑलवेज बीन माय ड्रीम। तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस है, बट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू बी योर विनर। आगे का क्या कुछ मोटो है, आगे क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या सपना है? तो मूविंग फॉरवर्ड, आई वांट टू प्रमोट सस्टेनेबल फूड हैबिट्स लाइक इंक्लूडिंग मिलेट्स इन योर डेली डाइट. By including millets in our daily diet will not only help improve our health but also improve our planet's life. डिवाइन फाउंडेशन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मिस इंडिया का डिवाइन फाउंडेशन हमेशा से ही अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते आया है, और आज उनकी क्वीन बन के वो ही मोटो आगे ले जाने के लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो
बहुत ही अच्छा रहा ये कॉन्टेस्ट और आई थिंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कॉन्टेस्ट है और जो भी इसकी विजेता है वो मिस अर्थ में भारत को रिप्रेजेंट करेगी और बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे जजेस के ऊपर बहुत बड़ा एक ये चैलेंज था उनके लिए बिकॉज बहुत ही अच्छी थी सारी कंटेस्टेंट्स और चुनना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने उनको बैक स्टेज उनकी तैयारी को बैक स्टेज देखा है अपनी आँखों से और जो विनर्स हैं वाकई में वेल डिज़र्विंग हैं और कोमल और एकता, कोमल चौधरी एंड शी हैज़ वन मिस अर्थ इंडिया 2025 एंड एकता हैज़ वन मिस डिवाइन ब्यूटी 2025 और बहुत ही कार्यक्रम में 4 राउंड्स थे। पहले एथनिक वेयर में वो आई, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया सब लड़कियों ने, फिर वेस्टर्न वेयर में आई, उसके बाद स्विम वेयर राउंड था और उसके बाद आखिरी में इवनिंग गाउन में उन्होंने अपनी एलिगेंस, अपनी झलक दिखाई और प्रेजेंटेशन में इस शो की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी वो सब स्टेज पे लग रही थी। तो हमेशा एक जो कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, चाहे मैं होस्ट हूँ, चाहे वो सब की सब कंटेस्टेंट्स हैं, दे ऑलवेज़ वांट अ प्लेटफॉर्म। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक मंच चाहिए और डिवाइन ग्रुप ने ये मंच उनको दिया है। तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन का एंड मैं चाहता हूँ ये जो फाउंडेशन है ऐसे ही इस ब्यूटी पैजेंट को करती रहे और ब्यूटी के साथ साथ पर्पस को भी हम आगे बढ़ाते हैं इस फाउंडेशन के थ्रू और समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ये लड़कियाँ कर रही हैं और करती हैं और इनको एम्पावर किया जाएगा और भी करने के लिए। एक बड़ा स्टेज है ये और इस स्टेज से मैंने सुना है कि मिस इंडिया से लेके मिस भारत से लेके कई पैनल पर जो है वो लड़कियां निकल के गई हैं। जो इनका एक्साइटमेंट आपने देखा और आपने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की हैं और उनकी तैयारी का जो फल है वो इस स्टेज पर मिला भी है आपके माध्यम से। क्या कुछ कहेंगे इन बच्चों के लिए और जो सुन रहे हैं उन लोगों के लिए कि किस तरीके से अपने पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सपोर्ट करें, बड़े मुकाम तक पहुंचाने की उम्मीद रखें, किस तरीके से? देखिए, हर बच्चे को इस देश में, हम इंडिया की अगर बात कर रहे हैं, इंडिया की हर लड़की को हक है कि वो मिस इंडिया बनने का सपना देखे और भारत को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करे और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के सपने को सपोर्ट करें, उनको पंख दें उड़ने के लिए और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत ही साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन तरीके से बच्चों को आगे लेकर जाते हैं उनको और सपोर्ट करें। मेरी स्पॉन्सर से भी ये रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़कर आएँ और इस तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ें और जो नहीं जीत पाई उनको यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के किसी भी कंपटीशन में आप या जीतते हैं या सीखते हैं, आप हारते कभी नहीं हैं। संस्थाओं के माध्यम से, संस्थाओं के साथ साथ क्या सरकार से भी आपकी अपील है कि वो भी ऐसे जो संस्थाएं हैं डिवाइन फाउंडेशन जैसी उनको सपोर्ट करे और वो भी बच्चियों को आगे बढ़ावा दें? नारी सशक्तिकरण की जो बात की जाती है सरकार की तरफ से उसको लेकर भी बढ़ावा मिले। बिल्कुल, मेरी सरकार से भी ये अपील है कि ब्यूटी पैजेंट्स को भी एक स्पोर्ट की तरह देखा जाए बिकॉज इसमें भी बहुत फिटनेस चाहिए, इसमें बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, इसके अंदर हर तरह के वो चैलेंजेस हैं जो किसी भी स्पोर्ट में भी होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ब्यूटी पैजेंट्स को भी सरकार हेल्प करे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे वैसे ही इंडिया जाता है, आप देखिए कितनी ब्यूटी क्वीन्स हैं जो भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं और अगर उनको हम वॉइस देंगे और सोशल कॉज को साथ में जोड़ेंगे तो ये जेन ज़ी हमारी जो जनरेशन है नई